कैसे हो आप लोग। मैं अब्दुल वीडियो पर आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं वीडियो। तो गाइस आज वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ेदार अपडेट्स लेकर आ चुके हैं। सीरियसली भाई लोग कल बहुत सारे अच्छे अपडेट्स मिल चुकी है और स्पेशली ओपनिंग के बारे में और जनरेशन 9 रिवील हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जनरेशन 9 रिवील हो चुका है तो उसके बारे में बात करने वाले, नए पोकेमॉन्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ नए ओपनिंग्स का एक नया हिंट्स दूंगा और पोकेमॉन जिनका बैंड होगा, नया सीरीज कब स्टार्ट होगा, इनके बारे में अजम्पशंस करेंगे। तो या देखो गैस, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि इस वीडियो 1 महीने के बाद आना चाहिए, बट 1 महीने पहले ही डाल दिया मैं, इसके लिए माफ़ कर देना भाइयों। अच्छा बोले ऐसा होता है। सो एनीवेज वीडियो तो बहुत जल्दी आ चुका है तो मैंने भी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी वीडियो डाल पाऊंगा। तो या बात करेंगे एपिसोड नंबर 101 और 102 के बारे में। सबसे पहले तो 102 तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, मज़ेदार न्यूज़ है 102 के बारे में, तो उसके बारे में ज़रूर से सुन लेना। सबसे पहले 101 के बारे में बात करेंगे। तो इस एपिसोड में ग्रूकी का डेवलपमेंट होने वाली है और इस एपिसोड में त्वाकी को देखने वाले हैं जो कि ग्रूकी का सेकंड एवोल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो या इस एपिसोड का नाम आता है वन स्टेक बैचिंग की। तो बैचिंग की मतलब त्वाकी समझ लेना। तो या इस एपिसोड में ग्रूकी का डेवलपमेंट होने वाली है गाइस त्वाकी के साथ। तो इस एपिसोड में ग्रूकी त्वाकी के साथ मिलेगा जिसकी सोबल इंटरवन के साथ मिली है। तो हमारा जो भी ग्रूकी है होगा पोकेमॉन, तो ग्रूकी उसका एवोल्यूशंस के बारे में जान लेती है, मतलब वो एवल होने के बाद किस रूप में एवल होती है तो इसके बारे में जान लेती है और ग्रूकी त्वाकी के साथ गुड फ्रेंड्स भी बन जाएगा। पर ये त्वाकी किसका है मेरे को पता नहीं। क्या वाइल्ड है? वाइल्ड तो नहीं हो सकता है मेरे ओपिनियन से, बट मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। अब तो ये ग्रूकी का डेवलपमेंट एपिसोड होने वाली है तो बहुत सारे बंदों को एक डाउट आ जाएगा, क्या भाई ग्रूकी एवॉल्व हो पाएगा? हो सकता है क्या? देखो गाइस, ग्रूकी शायद से रौलेट की तरह, ऐश की रौलेट की तरह हमेशा ग्रूकी की तरह ही रह सकती है, या नहीं तो एवॉल्व भी हो सकती है क्योंकि गो का 2 पोकेमॉन्स फुली एवॉल्व हो चुका है। तो मे भी ग्रूकी को भी एवॉल्व करने का सोच करेगा गो, तो देखना पड़ेगा। बट इस एपिसोड में एवॉल्व होगा कि नहीं, मैं कुछ श्योरिटी नहीं देने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ बेसिकली, और मैं प्रेडिक्शन भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी रॉन्ग हो सकता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार मैं कहना, तो देखना पड़ेगा। एपिसोड तो रिलीज होने के बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारे ग्रूकी और होगी कि नहीं, बट आई गेस नो, बट मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, तो लेट्स लीव इट देयर। तो इस एपिसोड में ग्रूकी त्वाकी के साथ मिलेगा, मिलने के बाद उन दोनों के बीच कुछ बॉन्डिंग होगा और हमारा ग्रूकी उसके एवोल्यूशन के बारे में जान लेती है। तो गाइस ये है एपिसोड नंबर 101 और कुछ समरी आई तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मेरे को पता चलती तो मैं आपको बता देता हूँ कमेंट रिक्वेस्ट की तरह। तो एपिसोड 102 के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। 102 एपिसोड में एशर को मिलकर आर्टिक्यूनो के साथ मिलने वाला है, शायद से C4 एलायंस में मिलेंगे गाइस। इस एपिसोड का नाम है ट्रायल मिशन ए फ्रीजिंग रेड बैटल। तो देखो गाइस, इस एपिसोड में एशर को आर्टिक्यूनो के साथ करने वाले हैं बैटल। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट म्यू का मिशन होने वाली है गाइस, और गो पकड़ेगा कि नहीं इसके बारे में आप उतना ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि ये प्रोजेक्ट म्यू का मिशन होगा तो शायद से आर्टिक्यूनो की विंग लेना चाहिए या कुछ तो ऐसा होगा जैसे कि हमारा घैरी जो है वो मोल्टस का विंग लिया था। बट मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिक्यूनो को पकड़ के प्रोजेक्ट म्यू वालों का हवाला करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली शायद से लेजेंडरी को पकड़ना तो यार बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि हमारा गो को सारे कलेक्शन कंप्लीट करना चाहिए और मोल्टस को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, तो आर्टिक्यूनो को शायद से पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा तो फिर भी उनका हवाला तो करना ही चाहिए यार, तो चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मे भी कुछ मोल्टस की तरह ही हो सकती है। बट इस एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है, वो है गैरी का रिटर्न। तो प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये अम्ब्रियन जो है वो गैरी का है और इस मैगजीन की फ़ोटो पे आप लोग गैरी के फेस साफ साफ से देख सकते हो। तो या गैरी भी इस रेड बैटल में हिस्सा लेने वाले हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट म्यू का एक मेंबर है, ये भी आपको पता होगा। तो ऑफ कोर्स यार गैरी होगा इस एपिसोड में। तो गैरी का 30वीं बार रिटर्न होने वाली है। आई गेस गैरी के फैंस तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे क्योंकि हमारा फेवरेट राइवल गैरी का रिटर्न हो चुका है फिर से एक और बार, 30वीं बार रिटर्न आ चुका है गैस गैरी। तो ऑफ कोर्स यार उसका फैंस तो बहुत ज़्यादा खुश होते ही रहेंगे। तो उसके बाद एक और कैरेक्टर का रिटर्न होने वाले जिसका नाम है टोक्यो। तो देखो गैस, टोक्यो को भूल गए होंगे सब लोग, इस कैरेक्टर को बहुत सारे बंदे भूल चुके होंगे क्योंकि इस बंदा का डेब्यूट हो चुका है एपिसोड नंबर 32 में और ये उतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। देखो इस टोक्यो को आप लोग एपिसोड नंबर 32 में देख सकते हो। ये बंदा हमारा हर में बच्चा गो का चाइल्डहुड फ्रेंड है।
ठीक है दोस्तों, तो इस कैरेक्टर का रिटर्न होगा। ये बंदा हमारा गो का चालू फ्रेंड है और इसको आप लोग एपिसोड नंबर 32 में देख सकते हो। और ये भी आर्टिक्यूनो की रेड में पार्टिसिपेट करेगा। देखो आर्टिक्यूनो को पकड़ेगा या नहीं ये तो मेरे को पता नहीं है, बट आर्टिक्यूनो के साथ बैटल तो करने वाले हैं। तो वो कहाँ पे करेंगे ये मेरे को पता नहीं, बट कांटो रीजन में करने वाले हैं। तो गेम के अकॉर्डिंग शायद से सी फॉर्म आइलैंड्स में हो सकती है, जस्ट ए अजम्पशन। सो यहाँ बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आई गेस मैक्सिमम लोग सुन ही लेंगे। तो उसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहना चाहिए। तो ओपनिंग की एक और नया सीन रिवील हो चुका है, जहाँ पे आप लोग क्लोई को एक कॉन्टेस्ट यूनिफॉर्म देने के लिए मिल रहा है। तो इसके हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि क्लोई शायद से कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट करना ट्राई करेगी, जिसकी डॉन की तरह। और यहाँ पे देखा जाए तो क्लोई की ईवी के सर पे जो भी हेयर पिन है, ये हेयर पिन हमारे सेना के ईवी के हेयर पिन से रिसेंबल होता है। सिंपली कहता हो गाइस, ये दोनों हेयर पिन सेम डिज़ाइन है, मतलब इन दोनों हेयर पिन को सेम डिज़ाइन है। तो मे बी हमारा ये जो भी सीन है, जो भी क्लोई की ईवी का जो भी हेयर पिन है, तो ये एक रेफरेंस हो सकता है गाइस सेना के ईवी का। मतलब ये एक इनडायरेक्ट हिंट हो सकती है, पोकेमॉन कंपनी हमको दे रहा है कि सेना रिटर्न आ सकते हैं। ये एक्चुअल में एक बढ़िया बात है गाइस। मे बी ये एक हिंट हो सकता है, ये एक कैलूस का रेफरेंस हो सकता है। मतलब क्लोई की ईवी जो है वो शायद सेना की ईवी को रेफर कर रहा है इस एयर पेन को पहन के। तो मे भी एक रेफरेंस हो सकता है कि सेना की रिटर्न हो सकती है, सेना को रिफर कर सकती है। तो ये एक बढ़िया हिंट हो सकती है गाइस, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक अजम्पशन की तरह मान सकते हो। बट देखो यार, क्लेमेंट और बोनी तो रिटर्न आने वाली है, ग्रेंजा के भी रिटर्न होने वाली है, तो ये चांसेस तो ज़्यादा है। और मे भी ये एक रेफरेंस हो सकता है। ये हिंट देख के भी आपको यकीन शायद से कुछ लोगों को नहीं हो पा रही होगी। तो मैं बता रहा हूँ कि चांसेस अप टू 80% है कि सेना रिटर्न आ सकती है विद दिस रेफरेंस, ठीक है। और ओपनिंग में बहुत कुछ चीज़ें वो हम देखना चाहिए गाइस। ओपनिंग तो धमाकेदार होने वाली है। देखो यार, सेना का देखा जाए तो यार बहुत मज़ेदार आ जाएगा। शायद सेना ओपनिंग में आए तो यार बहुत ही बढ़िया होगा। इंटरनेट पूरा ब्रेक हो जाएगा, ट्विटर तो पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो यस, ये एक छोटा बात है, छोटा अपडेट है। बट क्लोई का जो भी सीन है वो आप लोग ओपनिंग में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो भी क्लोई की ईवी का एयर पिन है वो एकदम सेना की ईवी के एयर पिन की तरह ही है गाइस। में भी कलर डिफरेंट हो सकता है, बट डिज़ाइन तो सेम टू सेम है। तो एक रेफरेंस हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो या थैंक्स टू पोकेराफ मैं ये नोटिस कर पाया हूँ, क्रेडिट्स गोज टू पोकेराफ। तो उसके बाद बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट। आई गेस बैक टू बैक इंटरेस्टिंग अपडेट दे रहा हूँ। अलोला कंपेनियंस को हम लोग ओपनिंग में देखने वाले हैं, ये भी कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, पोकेमॉन कंपनी वाले ट्विटर अकाउंट में एक और सीन रिवील किया है ओपनिंग से। आई डोंट नो यार, बट हर दिन एक ना एक सीन तो रिवील कर रहा है ये लोग। जब से ये लोग अनाउंस किए थे कि ओपनिंग चेंज होने वाली है, तो फ्राइडे तक शायद नए नए सीन्स रिवील करते रहेंगे या तो कुछ तो बताते रहेंगे। बट इस सीन पे देखो यार, ये एक नया सीन ओपनिंग से। तो गाइस, आज के सभी अलोला कंपेनियंस के साथ है लिली और ग्लैडियोन में भी ये लोग भी रिटर्न आ सकते हैं। देखो गाइस, गो एक बार बताया था कि हम लोग एक बार फिर से अलोला को आएंगे, पोकेमॉन स्कूल को आएंगे। तो आज भी बोला था हाँ जरूर जाएंगे। तो मैं भी वो दिन आने वाली 2022 में सीज़न 25 में। तो गाइस सीज़न 25 भी शुरुआत होने वाली है गाइस। और हाँ, शायद वो दिन भी आ चुका होगा गाइस, जहाँ पे हमारे ऐशर को जाएंगे पोकेमॉन स्कूल को। अब ऐश उसका फ्रेंड्स के साथ मिलेगा, अलोला फ्रेंड्स के साथ ही साथ लिली और ग्लैडियन के साथ मिलेगा। देखो गाइस, विदाउट एनी रीज़न वो लोग ओपनिंग में तो नहीं रखेंगे, है ना गाइस। तो या आई होप कि ये लोग भी रिटर्न आने वाले हैं। ओपनिंग में तो देखने वाले गाइस, मैं तो लिख के दे रहा हूँ। इन दोनों नहीं, इन सब लोगों को आप लोगों को ओपनिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो लोग रिटर्न आएंगे कि नहीं, ये दूसरी बात है। मेरे हिसाब से यस, ओपनिंग में तो देख चुके हैं, तो लीलो ग्लैडियोन को भी देख चुके हैं इस बार। तो मे भी वो लोग रिटर्न आने ही वाले हैं। देखो गाइस, डॉन ही बहुत बार रिटर्न आ चुके हैं, तो अलोला कंपेनियंस भी रिटर्न आ सकते हैं डॉन की तरह ही। और बाकी सब भी रिटर्न आ सकते हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। जिसकी आज का तो फाइनल्स होगा यार लियोन के साथ, तब तो शायद से आएंगे। एटलीस्ट घर पे रह के टीवी पे तो देखेंगे, उस सीन भी हम देख सकते हैं। वैसा भी रिटर्न हो जाएगा यार कुछ कैरेक्टर्स का। सो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पोकेमॉन जीनियस कब इन होने वाली है। तो देखो ये सब लोगों को पता हुआ है यार कि जनरेशन 9 रिवील हो चुका है। उस रीजन का नाम मेरे को पता नहीं, बट जनरेशन 9 के बारे में बाद में बात करेंगे यार। उसके बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि फाइनली जनरेशन 9 रिवील हो चुका है और इस साल जनरेशन 9 रिलीज भी होने वाली है। तो बात करेंगे पोकेमॉन जीनियस कब हिंड होने वाली है। जिसके मेरे सोर्सेस से तो एक लीक आ चुका है, पोकेमॉन ताइवान ने बताया है, एक असम्पशन किया है, असम्पशन
ठीक है। तो उसने बताया था कि पोकेमॉन जीनीज 130 से 140 के बीचों में एंड हो सकती है। तो आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस। और एक और बात, ये सिर्फ अजम्पशन ही है। तो देखो इस साल हमको मिलने वाली एक और नया गेम जो है पोकेमॉन स्कारलेट और वायलेट, इसको हम बाद में बात करेंगे धीरे से। तो देखो इस पोकेमॉन जीनीस शुरू हो के अभी 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। 2019 में शुरू हो गया था, अब 2022 है। देखो पोकेमॉन जीनीस के लिए तो 2024 नहीं होगा, क्योंकि इस साल या नेक्स्ट साल तो में एंड होना ही चाहिए। मतलब इस साल या नेक्स्ट साल की स्टार्टिंग में तो एंड होना ही चाहिए यार पोकेमॉन जीनीस, ठीक है। तो एक सीरीज़ को मैक्सिमम शायद से 150 एपिसोड्स हो सकता है। कैल उससे कंपेयर किया जाए तो, यूनोवा से कंपेयर किया जाए तो भी 150 एपिसोड्स मैक्स हो सकती है एक रीजन के लिए। तो पोकेमॉन जेनिस के लिए भी 150 एपिसोड्स मैक्स हो सकती है। तो अब पोकेमॉन जेनिस में फॉर एग्जांपल 3 सीजन्स लो गाइस, मतलब पोकेमॉन जेनिस में 3 सीजन्स, पोकेमॉन जेनिस, पोकेमॉन मास्टर जेनिस और सीजन 25 का नाम है पोकेमॉन अल्टीमेट जेनिस। और अल्टीमेट जेनिस द लास्ट सीजन समझ लेना। तो देखो गाइस एक सीज़न में 48 एपिसोड्स लिया जाए तो 3 सीजन्स के लिए 144 एपिसोड्स, मतलब सीज़न 23 में 48, सीज़न 24 में 48, सीज़न 25 में भी 48 ले लेना, ऐसा 144 एपिसोड्स मैक्स हो जाती है। तो आई गेस ये सबको पता होगा। तो ऐसा देखा जाए तो शायद से हमारा पोकेमॉन जेनिस 130 से 150 के बीच में तो एंड हो जाएगा। तो मिनिमम 130 से 140 ले लेना, या नहीं तो 140 से 150 के बीचों बीच में तो एंड होना ही चाहिए। और देखो इस ऐश का रैंक भी 15 हो चुका है, मतलब वर्ल्ड में 15 बेस्ट प्लेयर समझ लेना। 15th प्लेस में है हमारा ऐश। और ऑफकोर्स यार ऐश अभी एक कंटिन्यूस विन स्ट्रिक में है और पोकेमॉन कंपनी वाले PWC बहुत ज़्यादा रश कर रही है। मतलब कुछ 3 4 5 बैटल जीत जाए तो वो लियोन तक पहुंच जाएगा हमारा ऐश, ठीक है। तो ऐसा वो लोग थोड़ा रश कर रहे हैं और बैक टू बैक रिटर्न्स भी हो रही है। मतलब पोकेमॉन जेनी शायद से एंड करने के लिए सोच रहे होंगे। तो 132 150 140 ऐसा समझ लेना। मतलब 132 140 का मतलब 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 महीने तक हो जाएगा, 6 to 7 months, ठीक है। तो मे बी इस अक्टूबर या नवंबर में ये सीरीज़ एंड हो जाएगा। मे बी सितंबर अक्टूबर नवंबर इन 3 महीनों में एंड हो सकती है। और 150 ले लेता तो मे बी 2023 का फरवरी में एंड हो सकते हैं विथ डीलेस, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी बीच में कुछ डीलेस ले सकती है। तो 2023 में तो एक नया सीरीज़ तो आ जाएगा। और मे बी सीज़न 26 जो है, मतलब एक नया पोकेमॉन सीरीज़ जो कि जनरेशन 9 पे बेस्ड होगा, तो वो शायद से इस साल के एंडिंग में या नहीं तो नेक्स्ट साल की स्टार्टिंग में, मतलब जनवरी दिसंबर नवंबर के बीचों बीच में आ जाएगा। नवंबर दिसंबर या जनवरी मतलब 2023, ठीक है। तो इन 3 मंथ्स में हमको एक नया सीरीज देने के लिए मिल जाएगा। ऑफकोर्स भाई लोग ये सीरीज तो एक दिन एंड होना ही चाहिए, वो शायद से इस साल ही हो सकता है। आई टोटली एग्री विद दिस असम्पशन, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल भी है और नया सीरीज भी शुरू होने वाली है। तो नया गेम आ रही है तो नया सीरीज़ शुरू होना ही चाहिए, क्योंकि गेम के साथ ऑन पार रखना पड़ेगा, मतलब उनके साथ सिंक में होना चाहिए। तो इसलिए पोकेमॉन वालों ने इस साल में ही लेके आ सकते हैं एक नया सीरीज़। तो मेरा ओपिनियन से मैं बता रहा हूँ कि 130 से 150 के बीचों बीच में एंड होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक और अपडेट आती है ओपनिंग से ही। तो हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो मेरा ट्रस्टवर्दी लीकर, मतलब ट्रस्टेड लीकर पोकेफन ताइवान, जो कि बता रहा है ओपनिंग में शायद से हम लोगों को एक गो का मिनी वर्जन, मतलब जो कि वो 5 साल 6 साल का वर्जन जो है गो का, तो उसका छोटा वर्जन, जब वो छोटा गो को शायद से देख सकते हैं ओपनिंग में। तो मैं ये चीज़ उतना ज़्यादा कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस बंदे को भी थोड़ा सा डाउट है शायद से ये बड़ा भी लीक नहीं है। तो मैं भी गो का छोटा वर्जन भी देख सकते हो ओपनिंग में, बट इसको उतना ध्यान में नहीं रखता, ठीक है। तो मैं ये भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट ओपनिंग में आप लोगों को क्लोई का जो सीन में दिखा है वो देखने के लिए मिल रहा है, वो तो ऑफिशियल से आई है। उसके बाद अलोला कंपेनियंस का सीन भी देने के लिए मिलने वाले हैं, वो भी ऑफिशियल से आई है। तो ये दोनों चीज़ तो कंफर्म है। तो क्लेमेंटो बॉनी का भी कंफर्म है, और वैलेस का और लीशा का ये भी कंफर्म है। तो उसके बाद बात करेंगे पोकेमॉन यूनाइट के बारे में। तो पोकेमॉन यूनाइट की नेक्स्ट लेवल पोकेमॉन को रिवील किया गया है कल पोकेमॉन प्रेजेंट में। तो पोकेमॉन कंपनी वालों ने, पोकेमॉन यूनाइट वालों ने रिवील किया है कि अगला जो भी पोकेमॉन है वो होने वाले ड्यूरालिडन, तो एक अटैकर होने वाली है शायद से। तो इस पोकेमॉन को हम लोगों को गेम में देखने के लिए मिल जाएगा।
तो या बात करेंगे गाइस जनरेशन 9 के बारे में। थैंक्स फॉर वेटिंग। आई गेस मैं नीचे टाइमलाइन भी दे दिया हूँ, तो उसके मदद से आप लोगों को जो चाहिए वो न्यूज़ सुन सकते हो। तो टाइमलाइंस आर प्रेटी हेल्पफुल गाइस। तो बात करेंगे जनरेशन 9 के बारे में। जनरेशन 9 बेस्ड ऑन होने वाली है स्पेन के ऊपर, ठीक है, जिसकी लास्ट टाइम जो है वो इंग्लैंड पे थी गलार, और इस बार होने वाली है स्पेन पे, ठीक है। तो इस रीजन का नाम मेरे को पता नहीं है, बट जनरेशन 9 होने वाली है स्पेन के ऊपर, और इस गेम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। एक बार इसका ग्राफिक्स तो देखो गैस, लेजेंड आर्कियस की तरह ही है, मतलब लेजेंड आर्कियस से भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन थी गैस इसका ग्राफिक्स। और डेफिनेटली दिस गेम इज़ बेटर दैन स्वॉर्ड एंड शील्ड। स्वॉर्ड एंड शील्ड से भी ज़्यादा ग्राफिक्स है इसका। और इस गेम में कौन सा स्पेशल चीज़ देने के लिए मिल जाएगा, देखो गैस, कैरोस में मेगा एवोल्यूशन देखने के लिए मिला है, अलोला में जीरिंग और जीमूस, और गलार में तो डायनामैक्स, जेडमैक्स। और इस रीजन में क्या देने के लिए मिल जाएगा ये हम देखना चाहिए, और नए नए पोकेमॉन्स भी देखना चाहिए। बट 3 पोकेमॉन्स तो रिवील हो चुका है गाइस, जो कि यहाँ पे देख पाते हो। तो वो पहला पोकेमॉन जो कि ग्रास टाइप का है वो है स्प्रिगाचिटो, और जो भी फायर टाइप पोकेमॉन जो एप्पल और ड्रैगन की तरह दिखती है वो है फिएकोको। और यहाँ पे नीचे जो भी डोनाल्ड डक है उसका नाम है क्वैकली, ठीक है। तो शायद से एक साइलेंट हो सकती है। तो या ये होने वाली है गैस हमारा स्टार्टर्स, बट वो डोनाल्ड डक तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही है मेरे को, ठीक है। तो उसका एवोल्यूशन भी देना चाहिए। तो ये नया पोकेमॉन्स का नाम है, नया पोकेमॉन्स, नए स्टार्टर्स, ठीक है। और इनका नाम जो है वो थोड़ा स्पेनिश के रूप में है गाइस, ठीक है। इनका इंग्लिश की नाम जो है वो थोड़ा स्पेनिश के रूप में है। तो या ये है नया पोकेमॉन्स। और गाइस इस गेम जो देखो यार, इस गेम का ग्राफिक्स तो एकदम मज़ेदार है भाई लोग, एकदम तगड़ा ग्राफिक्स है। इस गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ऑफकोर्स यार ये 920 स्विच के लिए है, हमारे जैसे लोग नहीं खेल पाते। आपके पास अच्छा खासा पीसी है तो उसमें खेल लेना गाइस, क्योंकि पीसी में तो सपोर्ट करते हैं यूजी एमुलेटर, ठीक है। इसके मदद से आप लोग आसानी से पीसी में खेल सकते हो, बट हाई स्पेक होना पड़ेगा भाई लोग आपका पीसी, तभी आप लोग खेल पाते हो। और इस गेम मोबाइल में तो आने का शायद कितने दिन लगेगा यार, मोबाइल के लिए एमुलेटर आना चाहिए। तो मोबाइल प्लेयर्स जस्ट गिव अप फॉर नाउ, फ्यूचर में देख लेंगे। अगर भगवान थोड़ा कृपा करके मोबाइल के लिए एक एमुलेटर लेकर आए तो तब हम लोग खेल लेंगे। तो या एनीवेज इस गेम का ग्राफिक तो बहुत ज़्यादा है, बट आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड इन दिस कैरेक्टर्स, क्योंकि थोड़ा कैरेक्टर्स थोड़ा चबी लग रहे हैं गैस, थोड़ा मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कैरेक्टर स्टाइल। बट गेम से तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुका हूँ। इसका ग्राफिक्स तो एक नंबर का है गैस, आई प्रीटी लव दिस ग्राफिक्स, बहुत ज़्यादा अच्छा है गैस, खेलने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो ये है जनरेशन 9, ये होने वाली स्पेन के ऊपर। तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए वेट करेंगे। अब तो ये लोग डिसाइड कर दिए हैं कि जनरेशन 9 रिवील कर दिए हैं, और जनरेशन 9 इस साल में ही आने वाला है गैस, लेट 2022, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर को बीचों बीच में आ जाएगा। मे भी नवंबर में रिलीज़ कर सकते हैं ये जनरेशन, ठीक है। इस गेम का नाम होने वाली है पोकेमॉन स्कारलेट और पोकेमॉन वायलेट, ठीक है। तो थोड़ा नॉर्मल गेम की तरह ही लग रहा है, बट ग्राफिक्स तो एकदम मज़ेदार ही है। तो बहुत ज़्यादा सोच के ये गेम तैयार किया है वो लोग। तो देखना पड़ेगा इस गेम कैसा होगा, स्टोरी कैसा होगा, जिम होगी कि नहीं, या नहीं तो अलोला की तरह हो जाएगा। और इनके फॉर्म्स के बारे में पता चलना पड़ेगा, और इस रीजन के नाम के बारे में, जिसके अलोलन गलार की तरह इसको भी एक फॉर्म होना चाहिए, ईस्टर्न फॉर्म की तरह। देखना पड़ेगा कि किस तरीके की गेम निकलेगा। बट ग्राफिक्स ओवरऑल तो बहुत बढ़िया है, बट आई गेस दिस इज़ नॉट द फाइनल ग्राफिक्स। कैरेक्टर्स को शायद से डेवलप कर सकते हैं, फाइनल फुटेज शायद से नहीं है, ग्राफिक्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, बट अभी ग्राफिक्स अच्छा खासा है गाइस। तो या तो अच्छा हो सही है ये आज की वीडियो। आई गेस सबको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही सारे अपडेट्स दे दिया हुआ है। एचएल जनरेशन 9 तो तगड़ा होने वाली है, तो ये होने वाले 2022 के एंडिंग में। तो या आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना यार, सपोर्ट कर दो भाई। मैंने सोचा था कि मेरा चैनल फिर से जिंदा हो गया है, बट जैसे ही मैंने सोचा था कि मेरा चैनल जिंदा हो चुका है, बट तभी मेरा चैनल फिर से मर गया है। अभी मर गया ही है, आपको फिर से जिंदा करना पड़ेगा। तो वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर देना प्लीज़।
तो यार चलो दोस्तों, ये आज वीडियो आपको वीडियो पसंद आई होगी है, तो चलो यार ये आज वीडियो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ओपनिंग आई तो उसको एक बिग ब्रेकडाउन वीडियो करेंगे गाइस, ठीक है। ओपनिंग आने के बाद संडे को शायद से ब्रेकडाउन वीडियो आ सकती है, तो उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलो से आज वीडियो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर से बोल रहा हूँ।